नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी पीएससी संकल्प। एक ऐसा संकल्प जो भारत के सभी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा को देने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर करने के दृढ़ निश्चितता के साथ आ चुका है। तो दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए करंट इशू, बर्निंग इशू जो हैं इन पर समाचार लेकर आता हूं और विश्लेषण करता हूं कि आपकी आगामी परीक्षाओं में इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आज जिस बर्निंग इशू को लेकर आया हूं वो बर्निंग इशू आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। राइटर से लिया हुआ न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव है राइटर्स का। गूगल लॉन्च एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन यानी कि फेक न्यूज़ गूगल ने लॉन्च किया है। फेक न्यूज़ यूट्यूब से लेकर, फेसबुक से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर हर जगह आपको देखने को मिलता है। और इस फेक न्यूज़ को तो लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी भी परेशान हैं। क्या है फेक न्यूज़, किसे कहते हैं फेक न्यूज़, और क्या किया है गूगल ने लॉन्च, किस प्रकार से गूगल जो है वो भारत में जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन या गलत खबरों का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरी बातों को जरूर समझिएगा, सुनिएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भारत को फेक न्यूज़ से बाहर करने के लिए या फेक न्यूज़ से भारत को बचाने के लिए गूगल, और गूगल को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं गूगल को। तो गूगल ने जो है एक पहल की है और गूगल की जो सब्सिडरी है जिसका नाम है जिगशॉ, उसने भारत में एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो है कि लोगों तक जो है वो गलत जानकारियां ना पहुंचाया जाए या लोगों को जो है वो गलत जानकारियों से बचाई जाए। अक्सर ऐसा गलत जानकारी जो है वो कभी कभी हिंसा भड़काने का भी काम करता है और ये गलत जानकारी जो है वो कई जगह जो है वो लोगों के बीच में जो है वो अमनस्य फैला देता है। इस पहल में प्री बंकिंग वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है और ये वीडियो जो है वो गलत दावे करने वाले वीडियो के प्रसार को पहले उसका उत्तर देती है। इन्हें कंपनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दूसरे सोशल मीडिया साइट के जरिए लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। अब एक फेक न्यूज़ को पकड़ने के लिए जो ये पहल हो रही है, इस पहल के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल जो है वो ये जो भी फेक न्यूज़ है इसको पकड़ने के लिए एक पहल कर रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गूगल क्या कर रहा है कि जो भी गलत जानकारी है, जो गलत जानकारी को फैलाने का प्रयास कर रहा है, जो इस समय भारत में एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है, एक चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी भी जो है वो कई सम्मेलन में ये बात करते रहते हैं कि फेक न्यूज़ जो है या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे खतरनाक होता है। और इसी को देखते हुए जो है वो गूगल के अलावा अगर हम बात करें तो ट्विटर ने भी जो है इस पर काफ़ी काम किया है। ट्विटर से काफ़ी अलग जो है इन दिनों जो है ट्रस्ट और सेफ्टी को लेकर जो है वो इस पर काम किया जा रहा है। और ट्विटर के जो नए मालिक हैं, आप जान ही रहे हैं, वही चिड़िया कि जो नए मालिक बने हैं नीली चिड़िया के एलॉन मस्क साहब, उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ को शुरुआत किया है कि हम ट्विटर को भी जो है वो फेक न्यूज़ से बचाएं। अब भारत में फेक न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो गूगल ने हाल ही में यूरोप में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था जिसमें शरणार्थी विरोधी बयानों का ऑनलाइन सामना करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई थी और सच से कहीं ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये फेक न्यूज़ जो है वो फैलता है। सच अगर आप कहीं किसी से बोलें, किसी से कहें, तो हो सकता है वो जल्दी इस पर विश्वास ना करे, लेकिन फेक न्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। जैसे अभी आप अपने मोबाइल को उठाएं और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाए, एक वीडियो आ जाए, और हो सकता है कि उस वीडियो को बिना जांचे, बिना परखे आप फॉरवर्ड कर देते हैं और आपकी बिना जांचे, बिना परखी ये फॉरवर्ड करने की जो ये आदत है ना, हो सकता है किसी के जीवन को बर्बाद भी कर दे। भारत में ये कोशिश जो है वो बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि भारत में कई भाषाएं हैं। बंगाली है, मराठी है, तमिल है, हिंदी है,
इसके अलावा अन्य राज्य की कई सारी भाषाएं हैं, तो सभी भाषाओं में भारत के लिए इसको लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन गूगल इस पर काम कर रहा है कि बंगाली, हिंदी, मराठी समेत कई भाषाओं का जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत में जो विविधता है उस विविधता को एक साथ करते हुए जो भारत कई समुदाय में बटा हुआ है, जो 1 अरब से अधिक आबादी है, उन सभी को एक साथ लेकर चलाने का मुहिम कर रहा है। जोक्सा के शोध और विकास प्रमुख जो हैं, जिनका नाम है बेल्थ गोल्डमान, उनका ये कहना है कि हम जो है वो पहले क्या करेंगे, प्री बंकिंग पर गैर पश्चिमी वैश्विक दक्षिणी बाजार में रिसर्च करेंगे, और जो वहाँ से रिसर्च करने का हमें जो मौका मिला है उसी को हम क्या करेंगे, भारत पर लागू करेंगे। और भारत में भी हमने देखा है कि जो गलत जानकारी है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत तेज़ी से फैलती है। इससे सोशल मीडिया के बारे में हम बात करें तो ये कहा गया कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है किसी भी फेक न्यूज़ को फैलाने का, और इसकी वजह से कई बार राजनीतिक और धार्मिक कट्टरता या तनाव भी हम देखने को मिलता है। हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, सीए के समय, एनआरसी के समय जो है वो कई बार, या हमने कोविड के समय भी देखा कई बार क्या हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन के चलते जो है वो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कई बार अधिकारियों से लेकर सरकार को भी जो है वो तनाव प्रदान किया गया। अब भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है वो गूगल के अलावा फेसबुक, जिसको कि आप मेटा के नाम से जानते हैं, है ना, नई कंपनी, तो ये जो भी आपका गूगल है, मेटा है, ट्विटर जैसे जो भी आपकी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, उनसे ये बात की गई है कि देखिए जो ये फेक न्यूज का प्रसार या प्रचार हो रहा है, इसके खिलाफ आप कदम उठाइए। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बार बार यूट्यूब चैनल और ट्विटर को जो है वो कहा गया है कि जो भी फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो भी आपके चैनल्स हैं, इनको चैनल्स को रोकिए। और अभी हाल में आपने देखा कि यूट्यूब पे कई सारे जो है वो फेक चैनल या ऐसे चैनल जो कि देश के खिलाफ या किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको ब्लॉक किया गया है। आपने देखा कि फेसबुक ने भी कई हजार ऐसे प्रोफाइल्स को जो है वो ब्लॉक किया है जो कि फर्जी प्रोफाइल थी, और वहाँ से जो है वो देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही थी। आपने देखा ट्विटर ने भी काफ़ी सारा ब्लॉक किया। भारत सरकार बार बार जो है वो इन टेक कंपनियों से कह रहा है, चाहे वो मेटा हो जिसको कि आप फेसबुक के नाम से जानते हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, कि आप इस प्रकार से जो है वो कीजिए कि ये गलत जानकारी जो है ये ना फैले, और गलत जानकारी फैलने से जो ये भड़काऊ संदेश जो जा रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी हमने देखा है, तो इसको लेकर इसको रोकने की आवश्यकता है। 2018 में भारत में व्हाट्सएप के 30 करोड़ से ज़्यादा जो है वो यूजर थे, और सरकार की सख्ती के बाद कंपनी ने किस मैसेज को किसी व्यक्ति को कितने बार भेजा जा सकता है उस पर भी जो है वो लगाम लगाई। पहले आप क्या करते थे, एक ही मैसेज को जितने को मन करे उतने को भेज सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि एक मैसेज को आप एक बार में 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसके ऊपर फॉरवर्ड मेनी टाइम्स करके आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है, या फॉरवर्डेड मैसेज आता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कहीं और का मैसेज है जो कि आपको भेजने वाले ने जो है वो कहीं और के मैसेज को आपके पास भेजा है, यानी कि ओरिजिनेशन जो है इस मैसेज की शुरुआत कहीं और से हुई है। अब हाल फिलहाल में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में या भारत के अन्य क्षेत्रों में एक मैसेजेस चल रहे थे बच्चों को पकड़ने या बच्चों को अपहरण करने वाले। तो बच्चों का अपहरण करने वाले गैंग के बारे में जो है वो गलत जानकारी दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि भीड़ ने कई जो है वो ऐसे लोगों की पिटाई कर दी जिसका उससे कोई संबंध नहीं था, और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो बात किया गया है, यूट्यूब ने जो कहा है, गूगल ने जो कहा है कि हम एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ का जो फैलाव है वो ना हो। तो इसमें जो बातें कही गई हैं, ये मुहिम कैसे काम करेगी, तो कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र का समर्थन करने वाले जर्मनी की एक संगठन है जिसका नाम है अल्फ्रेड लॉन्डर फाउंडेशन, समाज सेवी निवेश कंपनी ओमेदिया नेटवर्क इंडिया जैसे कई छोटे लेवल पर जो क्षेत्रीय सहयोग हैं, उनकी मदद से जिक्सा जो है वो 3 भाषाओं में 5 वीडियो बनाए हैं, और इन वीडियो को देखने के बाद दर्शकों को फॉर्म भरने का अनुरोध किया जाएगा, और इसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उनके पास कोई गलत जानकारी आ रही है कि नहीं, और उस गलत जानकारी से उन्होंने क्या सीखा। हाल ही में कंपनी ने एक बार फिर से रिसर्च किया, और इस रिसर्च के माध्यम से पता चला कि दर्शक इन वीडियो को देखने के बाद गलत जानकारी की पहचान करने में 5% से ज़्यादा सक्षम हो चुके हैं। गोल्डमैन का यह भी कहना है कि भारत
में ये जो पहल है ये उन मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा जिस पे अक्सर गूंज हमें सुनाई देती है। और गोल्डमैन ने ये भी कहा है कि लोगों को जब हम ये सब भेज रहे हैं तो उनको इस हिसाब से तैयार भी कर रहे हैं कि वो गलत दलीलों का जो है वो जवाब दे सके। भविष्य में अगर कोई उनको भटकाए तो उन भटकाव के खिलाफ भी वो आए। और ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे जो है वो पूरी की पूरी जो है वो बात की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। और हाँ, कमेंट में आप कुछ ऐसे ताज़ा तरीन मुद्दों को भी जो है वो मेरे साथ साझा कीजिए, जिससे कि मुझे उस पर वीडियो बनाने में जो है वो लाभ मिलेगी और मैं आपको और बेहतर वीडियो ला कर दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। लोग क्या कहते हैं ये मत सुनिए, खुद के ऊपर विश्वास रख के ये सोचिए कि आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए सेशन में एक नए न्यूज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।